तो इस पूरे में हम लोग देखेंगे कि इस रिस्पायरेशन टॉपिक के अंदर ही हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट डील करेंगे जो है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझेंगे, फिर एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे, और ये रिस्पायरेशन कैसे करते हैं वो भी समझेंगे, और अंत में हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को और बेटर ढंग से हम माइंड में विजुअलाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन अपटेक ऑर्गेन्स इन एनिमल्स। तो अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेते हैं। तो एनिमल्स दो तरह के यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें भी सबसे पहला जो जिक्र करेंगे वो होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि आप यहाँ पे फिगर से भी समझ चुके होंगे, जो ज़मीनों पे रहते हैं एनिमल्स उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप शेर को देख रहे हैं, जिराफ को देख रहे हैं, हाथी को देख रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स को देख सकते हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि हम लोग भी खुद क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन कैसे लेता है, तो देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ करता है, ठीक है, और इसी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है इसको मिलता है। तो ये ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था लंग्स इसका मेन रोल होता है, ठीक है, और लंग्स में एल्वोली हुआ करता है जिसमें क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि प्रोटेक्टेड विद इन द बॉडी, और ये बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्ट हुआ करता है, कौन, लंग्स, ठीक है। एंड एयर पासिस फ्रॉम एयर मोमेंट, और हवा में ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इस तरह का मैकेनिज्म बना होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस मैकेनिज्म पे काम करता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। तो इस बात को समझिएगा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म के हिसाब से जो है वो काम करता है, ठीक है। और जब वो सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो रिमूव क्या करता है, कौन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम लोग जिक्र किसका करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स का। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझना होगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोला करते हैं, जैसा कि आप इस पूरे फिगर में देख रहे हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स ये कहाँ से लेते हैं भाई ऑक्सीजन, इनको भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन का सोर्स इनका कहाँ से आता है, तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, यानी पहले से ही घुला होता है ऑक्सीजन, और पानी से ही जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को ये क्या करते हैं, लेते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उसका ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या था, लंग्स था, जैसा कि आप देख लीजिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है, लंग्स है। अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसका ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है, दैट इज द गिल्स। गिल्स के माध्यम से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं। वाटर इनटेक थ्रू द माउथ, तो वो क्या करेंगे, पानी मुंह के थ्रू लेंगे, और ये जो होता है उस पानी में ही क्या रहता है, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, और उसी को क्या करेंगे, उसी से वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। और यही कारण है कि फास्टर ब्रीदिंग रेट ड्यू टू लोअर ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो पानी में बहुत कम होती है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जो पानी में होता है ऑक्सीजन की मात्रा वो क्या होती है, कम हुआ करती है। तो हम लोग जो लेते हैं, क्योंकि हम लोग या जो कुत्ता बिल्ली वगैरह से वगैरह जो सांस लेता है तो वो फास्ट ब्रीदिंग नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन एयर में मौजूद होता है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जिसके वजह से जो टेरेस्ट्रियल जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको कैसा करना पड़ता है, फास्ट ब्रीदिंग रेट होता है उनका, यानी जल्दी 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 उनको लेना पड़ता है। और यहाँ से प्रश्न भी आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे हैं, तो वो गिल्स के माध्यम से ही क्या करते हैं, पानी में ही क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो उनका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म वो क्या है, गिल्स है। गिल्स के माध्यम से ही वो पानी जैसे पीते हैं अपने मुंह से, और गिल्स के माध्यम से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जनरल एडेप्शंस फॉर द ऑक्सीजन अपटेक, सरफेस स्ट्रक्चर,
इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फाइन एंड डेलिकेट सरफेस भी हुआ करता है इनका, स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, फाइन एंड डेलिकेट सरफेस टाइप का बना होता है। प्रोटेक्शन प्लेस्ड विद इन द बॉडी होता है, ठीक है। पैसेज टू ट्रांसपोर्ट एयर वाटर टू गैस एक्सचेंज एरिया, तो वही सिंपल चीज़ें, कोई खास इसमें नहीं है। मैकेनिज्म फॉर एयर वाटर मूवमेंट टू एंश्योर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैकेनिज्म यही है कि हवा से या वाटर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगातार लेते रहेंगे जिंदा रहने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहेंगे, यही मैकेनिज्म फॉलो क्या करते हैं, ठीक है। अब जैसे फिशेस से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आएगा, ठीक है, तो फिशेस से रिलेटेड ये वाला प्रश्न जैसे कि मैंने आपका कहा एनसीईआरटी या बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा पूछ लेता है। वाई फिश ब्रीथ फास्टर, यानी कि जो फिश होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ब्रीदिंग क्यों करता है, क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे देखेंगे कि फिशेस में क्या होता है कि वाटर इनटेक करता है, यानी कि पानी को लेता है, तो पानी कहाँ से वो पीता है, अपने मुंह से पीता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन कैसे लेता है, तो ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एट गिल्स, अब क्या करता है गिल्स में जो है गिल्स के माध्यम से वो क्या करता है ऑक्सीजन को अपने ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है वाटर में गिल्स के माध्यम से ही क्या करता है रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे आप गिल्स को देख सकते हैं, ये वाला गिल्स है, ठीक है। फिश को यहाँ पे आप इस वाले में देख सकते हैं कि मुंह के जरिए पानी चला गया और गिल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वाई फिश ब्रीथ फास्टर, फिश जो होते हैं वो बहुत ही ब्रीथ फास्टिंग क्यों करते हैं। फिश नीड टू ब्रीथ फास्टर बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन इन वाटर कंपेयर टू एयर, तो लेस ऑक्सीजन इन द वाटर कंपेयर टू एयर, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए जो फिशेस होते हैं उसकी ब्रीदिंग करते हैं बहुत ही फास्ट, एंड दैट इज़ वाई दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड गिल स्लिट्स क्विकली टू गेट इनफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, तो जिंदा रहने के लिए वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं अपने ब्रीदिंग को करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड एक्वाटिक एनिमल्स के बीच में हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के लिए, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले लोग हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डिजॉल्व होता है रिस्पिरेशन के लिए। तो इस बात का बस इतना ही समझना है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक से, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होगा वो जो वाटर में मिला हुआ ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसको लिया करेगा। तो चलिए आपने कितना सीख लिया है, अब हम लोग टेस्ट और नॉलेज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है। ऑप्शन ए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर करेक्ट जवाब है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ, विच ऑर्गन डू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्राइमरीली यूज फॉर ब्रीदिंग, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किस ऑर्गन को इस्तेमाल करता है ब्रीदिंग के लिए। ऑप्शन ए गिल्स, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी ट्रैकिया। ऑप्शन बी गलत जवाब, इसका सही जवाब है लंग्स। अब थर्ड क्वेश्चन, वाई डू एक्वाटिक एनिमल्स हैव अ फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऑप्शन ए they need more oxygen, option B water is denser than air, option C dissolved oxygen in water is lower than oxygen in the air, option D they have smaller respiratory surface। ऑप्शन सी dissolved oxygen in water is lower than oxygen in air, ठीक है। तो यही कारण से एक्वाटिक एनिमल्स को फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। हाउ डू फिशेस टेक इन वाटर फॉर रिस्पिरेशन, पानी में मछलियाँ किस प्रकार से
रिस्पायरेशन करते हैं? ऑप्शन ए थ्रू दियर स्किन, ऑप्शन बी थ्रू दियर गिल्स, ऑप्शन सी थ्रू दियर माउथ्स, ऑप्शन डी थ्रू दियर नॉस्ट्रल्स। ऑप्शन सी। ये भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए था? थ्रू दियर गिल्स। गिल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग उसका गिल्स है। अगला माउथ भी सही हो सकता है। फिफ्थ वाला हम लोग देखेंगे, वेयर इज द सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज टिपिकली लोकेटेड इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? वेयर इज द सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज टिपिकली लोकेटेड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में गैस एक्सचेंज के लिए कहाँ पर लोकेटेड होता है? ऑप्शन ए आउटसाइड द बॉडी, ऑप्शन बी विद इन द बॉडी, ऑप्शन सी ऑन द स्किन सरफेस, ऑप्शन डी इन द ब्लड वेसल्स। ऑप्शन सी। ऐसा नहीं है, टेरेस्ट्रियल में ऑप्शन विद इन द बॉडी। लंग्स कहाँ होता है? विद इन द बॉडी ना। बॉडी। हाँ। सिक्स क्वेश्चन, what increases the efficiency of gas exchange surfaces in animals? What increases the efficiency of gas exchange surface in animals? Option A reduce the surface area, option B thick and rigid structure, option C increased surface area, option D reduced blood flow। ऑप्शन बी। गलत जवाब। सही जवाब होगा इंक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि एनिमल्स में ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया। एल्वोली का केस तो याद ही होगा आप लोगों को।